नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की भी कुछ टाइप्स है, अलग अलग टाइप के यूटिलिटीज होते हैं, जैसे कि फॉर्म यूटिलिटी है, प्लेस यूटिलिटी है, नॉलेज यूटिलिटी है, सर्विस यूटिलिटी है, पोजीशन यूटिलिटी है एंड टाइम यूटिलिटी। सबको समझते वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहला जो यूटिलिटी है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या है? फॉर्म यूटिलिटी मतलब अगर हम लोग कोई रॉ मटेरियल को अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, अगर कोई रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो एक कारपेंटर है, उस कारपेंटर ने जो वुड है उस वुड को उसने फर्नीचर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। उसने बेंच बनाए, उसने चेयर बनाई, उसने टेबल बनाया। वुड थे, लकड़े थे, उस लकड़े को लेके उसने एक प्रॉपर उसको शेप दिया, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया और उसको क्या बनाया, चेयर बनाया, उसे टेबल बनाया, उसे बेंचेस बनाए, उसे और कुछ कपबोर्ड बनाया। ठीक है, तो उस कारपेंटर को कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फॉर्म। कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फॉर्म। समझ में आया? ठीक है, अगर समझो क्ले है, क्ले मतलब समझते हो, क्ले मतलब चीनी मिट्टी होता है, बराबर। उस चीनी मिट्टी से अगर उसने समझो टॉयज बनाए, क्या बनाए, टॉयज, बराबर, ठीक है, खिलौने बनाए, तो उससे उसको कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फॉर्म यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो उस सेटिस्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, फॉर्म। फॉर्म यूटिलिटी मतलब जब हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देते हैं और उससे जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है उसको हम लोग कौन सा यूटिलिटी कहते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। समझ में आ रहा है? पक्का। सेकेंड टाइप इज प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या, लाइक ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि समझो तुम लोग को सब्जी खरीदनी, तो क्या सब्जी खरीदने के लिए तुम लोग के खेत जो किसान लोग हैं उसके पास जाते होगे, नहीं, तो सब्जी वाशी मार्केट में आती है, वाशी मार्केट से वो यहाँ पे आती है, तो आपको उसकी वजह से वहां पे जाके खरीदने की जरूरत है क्या, क्या वाशी में जाके खरीदने की जरूरत है क्या आपको किसान के पास जाके खरीदने की जरूरत है क्या, नहीं, आपके आजू बाजू में जो मार्केट है वहां पे वो सब्जी अवेलेबल रहेगी। तो उससे आपको कौन सा सेटिस्फेक्शन मिला, प्लेस यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। समझ में आया? आपको अभी इतने दूर जाने की जरूरत नहीं। चलो और एक एग्जांपल देता हूं, जोमेटो। जोमेटो तुम्हें कौन सा सेटिस्फेक्शन देता है, प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि समझो तुम लोग को एक होटल से खाना मंगाना है, तुम लोग को जाने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो तुम लोगों ने क्या किया, जोमेटो पे ऑर्डर किया। तो जोमेटो वाला क्या करेगा, तुम लोगों ने जिस होटल में बुकिंग ये किया है, खाना मंगाया है, उस होटल में जाएगा, वो खाना लेगा और तुम्हारे जगह पे तुम्हें लाके दे देगा। तो उससे कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्लेस यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मींस ट्रांसपोर्टेशन, जहां से एक जगह से गुड्स दूसरे जगह पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उस सेटिस्फेक्शन को हम लोग प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। थर्ड पॉइंट इज नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों, नॉलेज यूटिलिटी मतलब ऐसी कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स जिससे हमें नॉलेज मिलता हो। लाइक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, मोबाइल है, ठीक है, उससे तुम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हो। अभी मोबाइल है तो मोबाइल पे तुम लोग यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब पे तुम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, इंस्टाग्राम से बहुत सारी चीजें तुम लोग सीखते हो। ठीक है, तो उससे तुम्हें कौन सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, नॉलेज यूटिलिटी मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, नॉलेज यूटिलिटी। कंप्यूटर सीखते हो, कंप्यूटर पे तुम लोग सीखते हो टाइपिंग कैसे करना है, डेटा कैसे मेंटेन रखना है, एक्सेल पे कैसे डेटा मेंटेन रखना है ना, तो उससे तुम्हें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन, एंड दैट सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड एज अ नॉलेज। समझ में आया बच्चों? क्लियर? किसी को डाउट इसमें? पक्का। फोर्थ पॉइंट इज सर्विस यूटिलिटी। व्हाट इज सर्विस यूटिलिटी?
सर्विस यूटिलिटी मीन्स जो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। डॉक्टर तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। इंजीनियर तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या कोई तुम्हें बिस्किट का पैकेट लेके बेचता है क्या, कुछ गुड्स देता है क्या? मैं तुम्हें कुछ गुड्स दे रहा हूँ क्या? नहीं भाई, मैं सर्विस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना नॉलेज तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। दिस इज कॉल्ड, तुम्हें उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा यूटिलिटी बोलेंगे, सर्विस। तुम लोग लॉयर के पास जाओगे, वो सजेशन लोगे, तो लॉयर तुम्हें कौन सा यूटिलिटी देगा, सर्विस। समझ में आ रहा बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी मतलब ओनरशिप। पोजेशन यूटिलिटी मतलब ओनरशिप। अभी समझो तुम लोग एक सब्जी मार्केट में गए, ये समझो तुम लोग एक लाइक शोरूम में गए और तुम लोग ने एक बाइक खरीदी। क्या खरीद लिया, बाइक खरीद लिया। अभी बाइक तुम लोग ने खरीद लिया है ना, तो बाइक खरीदने की वजह से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि वो बाइक अभी आपकी खुद की हो गई, किसी और की नहीं है, ठीक है ना। आपने पैसे दे दिया, बाइक खुद खरीद लिया, अभी आप उसके मालिक हो। जब आप कोई भी चीज के जब मालिक बन जाते हो, कोई भी गुड्स की और कमोडिटी की जब आप मालिक बन जाते हो, तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। क्या बोलते हैं, पोजेशन। जब तुम लोग घर खरीदते हो तो घर के मालिक बन जाते हो, बराबर, उसकी ओनरशिप आपको मिल जाती है, तो उससे आपको कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पोजेशन यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन। अगर आपने बाइक खरीद लिया, अगर आपने कोई मोटर कार खरीद ली, ठीक है ना, या आपने सब्जी ही खरीद लिया, छोटी मोटी चीजें, ठीक है, तो उसकी ओनरशिप तो अभी आपके पास है। अभी आप उसको खाओ, फेंको या कुछ भी करो, आपको कोई पूछने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि आप उसके मालिक, ठीक है। तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। किसी को डाउट इसमें? नेक्स्ट पॉइंट इज एंड लास्ट पॉइंट इज टाइम यूटिलिटी। व्हाट इज टाइम यूटिलिटी? टाइम यूटिलिटी मींस द गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट एनी टाइम। मतलब ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे लिए एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं, उससे जब सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। हाँ भाई, टाइम पे मिल गया, बराबर, अगर नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो एक बंदा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ है, बहुत खून बह रहा है, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, डॉक्टर ने बोला फटाफट ऑपरेशन करना पड़ेगा इसको खून की जरूरत है। तो उसके जो रिलेटिव्स है क्या करेंगे, कोई बंदे को पकड़ेंगे, उसका खून निकालेंगे और उसको दे देंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं भाई, पहले ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाता है, ब्लड डोनेट किया जाता है, उस ब्लड को लेके फिर बाद में उसको स्टोर किया जाता है, और जब किसी को जरूरत पड़ती है वो ब्लड को यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो स्टोरेज का जो पार्ट है ना, स्टोर करने की वजह से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, तो उसको हम लोग उसे टाइम मिलता है। क्या बोलते हैं, अगर समझो उस टाइम अगर ब्लड स्टोर नहीं होती तो क्या उस बंदे की जान बच सकती? नहीं। जब उस ब्लड को उसको देंगे, ब्लड चढ़ाएंगे, ब्लड उसको यूज करेंगे, जब उसकी जान बच जाएगी तो उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको जब जरूरत थी वो जरूरत उसकी क्या हो गई, कंप्लीट। समझ में आया? तो गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट एनी टाइम इज कॉल्ड एज अ टाइम यूटिलिटी। समझो फॉर एग्जाम्पल प्रथम की शादी फिक्स हो गई, मानते बड़ा खुश होता है शादी का नाम लिया तो, ठीक है। समझो प्रथम की शादी फिक्स हो गई, तो प्रथम क्या बोलेगा, अब भी शादी फिक्स हुई है, अब भी काम पे जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा और शादी करूंगा। नहीं ना भाई, तो उसके पिताजी ने कुछ ना कुछ तो पैसा सेव करके रखा होगा ना, तो जो सेविंग का पैसा जब उसकी शादी के लिए वो यूजफुल होगा तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा? अगर वो पैसा सेव नहीं होता तो प्रथम शादी भी नहीं करता। समझ में आया? ठीक है, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं, ठीक है। तो जब टाइम पे कुछ चीज जब हम लोग अवेलेबल होती है
तो उससे हम लोग को कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलता है? टाइम यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिलता है। समझ में आया? और टाइम यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब हम लोग कोई चीजों को स्टोर करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज करके। समझ में आया? तो उससे हम लोग को कौन सा सेटिस्फेक्शन मिलेगा? टाइम यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। डन? पक्का? किसी को डाउट इसमें? तो कितने टाइप ऑफ यूटिलिटी है? 6। नंबर 1 फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड वन यूटिलिटी, थर्ड वन 4, फिफ्थ एंड 6 डन। किसी डाउट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। और ये चैप्टर जो है वो एग्जाम में तुम लोग को आता है 10 मार्क्स। 10 मार्क्स। ये चैप्टर हम लोग 3 लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। 3 लेक्चर में चैप्टर हमारा, ठीक है। किसी को डाउट है 2 क्वेश्चन में? हम लोग ने 2 क्वेश्चन किए अभी तक। एक किया फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और दूसरा किया टाइम ऑफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन। कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग को समझना होगा, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ऋषि आगे से मारना बेटा, आगे से मारना उसको, ठीक है। सबसे पहला है टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड वन इज मार्जिनल। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंजम्पशन करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, बराबर, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा, आज का पूरा लेक्चर पढ़ के हो गया, मान के चलो। तो पूरा लेक्चर हो जाने के बाद आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? दिस इज कॉल्ड टोटल, दिस इज कॉल्ड टोटल। या तो समझो मैंने तुम लोगों को 5 चॉकलेट्स दी, ऑल 5 चॉकलेट्स को कंजम्पशन करने के बाद आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? उसको हम लोग बोलते हैं टोटल। क्या बोलते हैं? टोटल। टोटल यूटिलिटी मीन्स सारे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंजम्पशन करने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी टोटल सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। समझ में आया? ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंजम्पशन करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। दूसरा है मार्जिनल। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब ही एडिशनल होता है। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। एडिशनल मतलब क्या बच्चों? पहला मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, फिर बाद में ये क्वेश्चन पढ़ा, तो ये क्वेश्चन पढ़ाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला और ये क्वेश्चन पढ़ाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला? समझ में आया? तो जो डिफरेंस है, जो एडिशनल है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? मार्जिनल। फॉर एग्जाम्पल समझो, मैंने आपको 5 चॉकलेट दिया था, तो पहला जब चॉकलेट आपने कंज्यूम किया तो उससे आपको 10 कैलोरी मिला। कितना कैलोरीज मिले? 10 कैलोरीज मिले। आपने सेकेंड चॉकलेट कंज्यूम किया तो आपको और 10 कैलोरीज मिले, मतलब आपके टोटल कैलोरीज कितने हो गए? 20। फिर बाद में और एक चॉकलेट कंज्यूम किया, थर्ड चॉकलेट, तो आपको 30 कैलोरीज मिला। फिर बाद में आपने फोर्थ चॉकलेट कंज्यूम किया तो उसका आपको 40 कैलोरीज मिला। आपने फिफ्थ चॉकलेट को कंजम्पशन किया, आपको 50 कैलोरीज मिला। सो 5 चॉकलेट दिए थे, 5 चॉकलेट खत्म हो गए, तो 5 चॉकलेट खत्म होने के बाद कितना कैलोरीज मिला? 50। सो दैट 50 कैलोरीज इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी, इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। लेकिन बच्चों अगर आपने और एक चॉकलेट कंजम्पशन की, बराबर, तो आपकी कैलोरी कितनी हो गई? 60। बट दैट 60 इज नॉट मार्जिनल। 50 से कितना एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको एक चॉकलेट से मिला? 10। 5 चॉकलेट खाए तो 50 कैलोरी हुआ था ना।
जब आपने एक और खाया तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिला? 10 कैलोरी और मिला, बराबर, ठीक है। सो दैट 10 कैलोरीज इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी और एडिशनल। समझ में आया? मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंजम्पशन करने की वजह से कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिलता है, सो दैट एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड एज अ मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है बच्चों? किसी को डाउट? पक्का? डन है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।